बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद द डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज का जो नोट मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सीखने में मदद कर सकेगा। शर्त यह है कि ये जो नोट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आप किसी बाइस्ड व्यू के साथ ना सुने, न्यूट्रल होकर सुने और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, ताकि आपकी ट्रेडिंग भी आसान हो जाए और मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट का बिहेवियर आपके लिए समझना जो है वो कदरन बेहतर हो जाए। शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आज का रैपअप हम डिस्कस करें तो सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन हमने आज इंडेक्स के बुल्स के कब्ज़े में देखा और इसमें हमने ये देखा कि इंडेक्स ने न सिर्फ स्टार्ट एक अपर गैप के साथ लिया बल्कि एक बेहतरीन इंट्राडे गेन भी पोस्ट किया और वो वॉल्यूम्स के साथ आज का सेशन जो है वो क्लोज़ हुआ। 39,182 पे आज हमने इंडेक्स का स्टार्ट होते हुए देखा, जो कि कल के क्लोजिंग के मुकाबले में तकरीबन कोई 130 पॉइंट्स ऊपर था। और उसके बाद इंडेक्स ने जो हमारा एक दिया गया लेवल था 39,980 उसके आसपास ही एक हाई पोस्ट किया 39,945 का और फिर 39,784 पे आज का सेशन हमने क्लोज होते हुए देखा 784 पॉइंट्स के एक मैसिव गेन के साथ, जो कि 15 अगस्त 2022 से अब तक का हाईएस्ट इंट्राडे गेन है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो 148.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि कल के मुकाबले में तकरीबन 48% ज़्यादा हैं। और इस 48% वॉल्यूम ज़्यादा होने के साथ जो चीज़ इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैंने इस वॉइस नोट की शुरू में बात की थी कि कुछ सीखने को आपको शायद मिल सके इसमें इंशाल्लाह ताला। तो अगर हम ये देखें तो इस गेन के साथ जो हमने इस वॉल्यूम के साथ जो हमने इजाफा देखा है, ये 48% का जो इंक्रीमेंट है वॉल्यूम में, ये बेसिकली नज़र आ रहा है कि अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिगर हुई टू ग्रीडी मनी। अब ये कैसे हुआ, ये इंटरेस्टिंग है। आप बहुत सारे स्टॉक्स जो कि इंडेक्स के कंपोनेंट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स लाइक WTL, TPLP और मतलब इस तरह के जो स्टॉक्स हैं जो KSE 100 में काउंट नहीं होते, मैं उनकी बात नहीं कर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द KSE 100 स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पे हम KSE 100 को डिस्कस कर रहे हैं। तो KSE 100 में चाहे आप PPL की बात कर लें, चाहे आप TRG की बात कर लें, चाहे आप लकी सीमेंट की बात कर लें, चाहे आप चिराट सीमेंट की बात कर लें, चाहे आप मेपल लीफ की बात कर लें, चाहे आप TRG की बात कर लें, चाहे आप पायनियर सीमेंट की बात कर लें, ये सारे स्टॉक्स जो कि आज हमें वॉल्यूम लीड करते हुए नज़र आए, इनफैक्ट ATRL था, NRL था, नेटसोल था टू एन एक्सटेंट, ये सारे के सारे स्टॉक्स हमने या तो शूटिंग स्टार बेस्ड क्लोजिंग के साथ देखे या लॉन्ग अपर शेडो के साथ देखे। आई होप कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों को शूटिंग स्टार और लॉन्ग अपर शेडो का मालूम होगा, क्योंकि जितना कैंडल स्टिक्स को मैंने एजुकेट करने की कोशिश की है, शायद ही किसी ने जो है स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए शायद ही किसी ने इतना एम्फेसाइज जो है वो कैंडल स्टिक्स पे किया हो। और न सिर्फ ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें इसमें ड्रॉ होते हुए नज़र आए इन स्टॉक्स में, बल्कि वॉल्यूम्स भी हमें
बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन स्टॉक्स में जनरेट होते हुए नज़र आए। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं पीपीएल की, तो पीपीएल में जनाब हमने जो वॉल्यूम आज ट्रेड होते हुए देखा, सॉरी पाइनियर सीमेंट की बात करूं तो पाइनियर सीमेंट में हमने आज 7.18 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखा, जो कि अक्टूबर 2021 से अब तक किसी भी सेशन का हाईएस्ट वॉल्यूम है। अच्छा, अब इस वॉल्यूम में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि इसमें आज कैप भी लगा, और टिल कैप, जब तक ये कैप लगा था तब तक इसमें तकरीबन अगर मैं बात करूं तो जनाब कोई 2.5 मिलियन का वॉल्यूम इसमें हो चुका था कैप के ऊपर। और जैसे ही कैप लगा उसके बाद धड़ाम से इसमें गिरावट आई। गिरावट इन द सेंस के इसने 2-3 दफ़ा 50 के नीचे ट्रेड किया, इनफैक्ट क्लोजिंग भी इसकी 50 के नीचे ही आई है, लेकिन फिर उसके बाद वॉल्यूम्स हमने यहाँ पे बढ़ते हुए देखे, और ये नज़र आ रहा है कि उस कैप पे जो बेचारे ग्रीडी मनी थे, जो ये सोच रहे थे कि हम कहीं रह ना जाएं, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो एक बीमारी है हमारे बहुत सारे लोगों में, उसके शिकार जो आए थे, उनको पूरी तरह से, पूरी फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ वो माल जो है वो डंप कर दिया गया। अच्छा, इसी तरह की एक्टिविटी हमने कोई जनवरी की 10 तारीख को भी देखी थी, लेकिन उस वक्त भी वॉल्यूम जो हमने पाइनियर सीमेंट में देखा था, उस वक्त खैर कैप नहीं लगा था। हाँ, कैप उस दिन भी शायद कैप लगा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस दिन भी शायद कैप लगा था। लेकिन चलें, हम कैप और ना कैप की बहस में नहीं पड़ते। लेकिन उस दिन भी जो वॉल्यूम आया था वो जनाब अक्टूबर 2022 से अब तक उस दिन तक का हाईएस्ट इंट्राडे वॉल्यूम हमने पोस्ट होते हुए देखा था। और उसके बाद पाइनियर सीमेंट ने जब 50 रुपये 70 पैसे के नीचे क्लोजिंग की, तो फिर उसके बाद पाइनियर सीमेंट अगले कोई 6-8 दिनों में 43 का लो भी दिखा चुका। आज पाइनियर सीमेंट ने 50 रुपये 7 पैसे पे क्लोजिंग की है, 50.07 पैसा पे, लेकिन द क्लोजिंग इज़ विद अ शूटिंग स्टार, और ये पंप एंड डंप एक्शन, एग्रेसिव पंप एंड डंप एक्शन जो है वो बता रहा है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जनाब पीपीएल की, जो कि इस वक्त एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, एक हॉट केक बना हुआ है। अच्छा, पीपीएल में हमने देखें तो 13.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए, और इसने भी आज शूटिंग स्टार बनाया। अच्छा, इस 13.2 मिलियन शेयर्स का अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो जनाब आज के पूरे दिन में सिर्फ सुबह के आधे घंटे में इसने कोई 5.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड कर लिए थे, और उस टाइम पे इसने 82 का हाई पोस्ट किया था। उसके बाद ये 81 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दे सका। ठीक है, तो ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी पंप एंड डंप हुआ। फिर हम बात करते हैं जनाब ओजीडीसी की। ये वो स्टॉक्स हैं जो हॉट टॉपिक बने हुए ना आजकल। अच्छा, ओजीडीसी की बात करें तो ओजीडीसी ने भी एक जो है इस वक्त अबेंडन बेबी सॉर्ट ऑफ कैंडल बनाई है, और इसमें भी वॉल्यूम जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आए। फिर हम अगर बात करें जनाब टीआरजी की, तो टीआरजी ने भी जनाब एक शूटिंग स्टार बनाया है, और टीआरजी में भी वॉल्यूम जो हैं वो 5 दिन के हाई लेवल पे आए हैं। इसके साथ साथ अगर हम एटीआरएल की बात करें तो जनाब एटीआरएल में भी वॉल्यूम जो है वो पिछले 5 दिन के हाई पे आए। अगेन इट्स लॉन्ग अपर शेडो कैंडल। एमएलसीएफ की बात करें तो जनाब एमएलसीएफ में हमने वॉल्यूम कल बढ़ते हुए देखा था, आज उतना वॉल्यूम नहीं है, बट एमएलसीएफ आल्सो एंडेड द सेशन विद अ लॉन्ग अपर शेडो। और फिर उसके बाद लकी सीमेंट की बात करते हैं तो जनाब लकी सीमेंट ने भी एक लॉन्ग अपर शेडो बनाया, और इसमें भी वॉल्यूम जो है पिछले 6 दिन के हाई लेवल पे आए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जनाब चराट सीमेंट की, तो जनाब चराट सीमेंट में भी हमें इसी तरह की कोई एक्टिविटी नज़र आती है। चराट सीमेंट में ठीक है, कल के मुकाबले में वॉल्यूम कम थे, बट द कैंडल दैट इट विटनेस टुडे वाज अ लॉन्ग अपर शेडो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बता रही हैं कि अग्रेसिव सेलिंग जो है वो ऊपर की तरफ ट्रिगर हुई है। अच्छा, अब हम उस रूटीन पे चले जाते हैं कि आने वाले सेशन में किस तरह से और क्या चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। तो जनाब हमने
39,980 या 39,800 से 980 की एक रेंज बताई थी कि यहाँ पे इंडेक्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट नज़र आ रहा है, तो स्ट्रेटजी आपकी सेल ऑन स्ट्रेंथ ही होनी चाहिए। अच्छा, आज भी अगर हम देखें तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आज के वॉल्यूम की, जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए आपको, अच्छा इसको भी अगर मैं एलेबरेट करूँ थोड़ा सा KSE 100 के साथ भी अगर रिलेट करने की कोशिश करें, तो जनाब KSE 100 में भी जो हमने आज कल के मुकाबले में 48% ज़्यादा वॉल्यूम देखा, या इफ़ेक्टिवली तकरीबन कोई 48.5 मिलियन का वॉल्यूम बढ़ते हुए देखा, तो अगर इसका भी हिसाब किताब लगा लें तो जनाब आज के सेशन में अगर हम आवरली कैंडल्स की बात करें तो आवरली कैंडल पे द हाईएस्ट वॉल्यूम KSE 100 विटनेस्ड टुडे वाज एट द पॉइंट जब इसने 39,900 का एक हाई पोस्ट किया। उस वक्त 35.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे उस एक घंटे में 11 से 12 के बीच में, और उसके बाद फिर 12 से 1 के बीच में जब 39,945 का इंडेक्स ने हाई पोस्ट किया तो फिर उसी घंटे में 21.12 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए। तो कलेक्टिवली इस 39,900 की रेंज में इंडेक्स ने जनाब कोई 35.5 और 21 यानी कि 56.5 मिलियन शेयर्स जो है वो तकरीबन ट्रेड किए, जो कि आज के दिन का 38 या 39% बनता है, बिग वॉल्यूम। और उसके बाद इंटरेस्टिंगली उसके बाद कोई भी आवरली कैंडल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी आवरली कैंडल 39,800 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी, विच मीन्स कि जिन्होंने माल डंप किया उन्होंने कहा भाई हम चले, अब तुम संभालो माल हमारा। और यही लेवल था 39,800 से 945 का 980 का, जो मैंने कल के वॉइस नोट में बताया था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम देख सकते हैं। तो आने वाले सेशन के लिए अगर बात करें तो देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट अपना हाई जो है वो पोस्ट कर चुकी है या अपनी रिकवरी पूरी कर चुकी है। लेकिन अगर कोई एक्जुबरेंस होती है, एक्साइटमेंट होती है, कोई जिसको हम कहते हैं कि इंट्राडे स्लिपेज होता है ना, देखें एक स्लिपेज ये होता है कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमने एक सपोर्ट बताया कि भाई 100 पे सपोर्ट है। अच्छा, इंट्राडे बेसिस से पता चलता है कि वो 97 पे हिट हुआ और फिर 99 के आसपास कहीं क्लोज हुआ, अगले दिन दोबारा वो 100 पे आया, तो आप कहेंगे भाई आपने तो कहा था 100 पे उसी सपोर्ट है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस तरह मैं देता हूँ कि आप गाड़ी चला रहे हैं बड़ी स्पीड में, खुदा ना खासा उस गाड़ी के आगे कोई बिल्ली का बच्चा आ जाता है, कोई पत्थर आ जाता है, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है जो आपको एकदम से नज़र आता है, आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा? गाड़ी फ़ौरन नहीं रुकेगी, गाड़ी स्किड करके रुकेगी। तो ये जो स्लिपेज होता है ना, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, अब अगर ऊपर आपको रेजिस्टेंस बताइए कि भाई मिसाल है 39,900 पे रेजिस्टेंस है, और आप कहते हैं कि यार इंट्राडे बेसिस पे इसने 40,500 का हाई लिखा दिया, 40,050 का हाई दिखा दिया, 40,100 का हाई दिखा दिया, तो ये जो स्लिपेजेस हैं ये एक्जुबरेंस का जो है वो नतीजा होते हैं। यानी कि जो एक्साइटमेंट, कंटिन्यूड एक्साइटमेंट होती है, जैसे मैंने बताया ना आज अभी मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दी स्टॉक्स की, तो वो एक्साइटमेंट होती है जो आपको नज़र आती है या आपको दिखाई जाती है कि भाई देखो ब्रेकआउट हो रहा है, अब आ जा बेटा तू आ जा, और फिर जब आप आते हैं तो फिर आपको जो है वो दाना डाल दिया जाता है। तो बुल ट्रैप बेसिकली समझने की ज़रूरत है। अगेन वो जो बेचारे बच्चे हैं उनको मैं फिर हमेशा ये कहता हूँ कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि भाई आज तो ये वाली कैंडल बन गई तो आप देखो कितनी तेज़ी आती है। ये तेज़ियाँ हम जो है पिछले 2 साल में तो देख ही रहे हैं। जब 48,980 पे आप मतलब वीडियोस, वो डेट मैं आपको बता देता हूँ, 11 जून 2021 11 जून 2021 की मेरी आप वीडियो जाके देख लें, जब मैंने बताया था कि मार्केट 49,900 या 49,990 के ऊपर अगर होल्ड करे तो नई रैली है, अदरवाइज समझ जाओ कि मार्केट अपना हाई बना चुकी। ठीक है जी, तो ये जाके देख लीजिएगा। उसके बाद जनाब 14 जून को 15 जून को जब बजट वाली रैली आई थी, 2021 की बात बता रहा हूँ, तो हर कोई कह रहा था कि मार्केट में जो है वो तो ये हो जाएगा, मार्केट तो नए हाई बनाएगी, ये होगा वो होगा। आप देखिए मार्केट ने उसके बाद 48,900 का हाई दोबारा कभी टेस्ट नहीं किया आज तक।
जून 2021 से हम जनवरी 2023 का एंड होते हुए देख रहे हैं, और इन 1.5 साल के अरसे में मार्केट ने आज तक 48,900 का लेवल दोबारा टेस्ट नहीं किया। फिर दोबारा से ये बातें शुरू हो गई थी जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुआ था कि मार्केट नए हाई बनाएगी, ये होगा वो होगा। क्या हुआ आपके सामने है। फिर उसके बाद अगस्त में आपका IMF की डील हो गई थी, ये होगा वो होगा, क्या होगा, क्या हुआ आपके सामने। तो ये तो मैं मोटी मोटी एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स तो दे ही नहीं रहा, मैं मोटी मोटी एग्जांपल्स दे रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कभी कभार ज़ाहिर है हम भी कोई एल्गोरिदम बेस्ड कोई रोबोट्स तो है नहीं जिसका रिजल्ट जो है वो आप बटन दबाएंगे और हमेशा एक्यूरेट करके निकल आएगा। ज़रा इंसान है तो गलती हमसे भी होती है और इस गलती को मानते भी हैं। तो आपने ये देखना है कि भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो क्या रही है। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे देखने जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से वो जो ब्रोकर्स हैं, क्योंकि मेरा काम ये तो है नहीं कि मैं आप लोगों को ट्रेड करवाऊं और आपकी ट्रेड के ऊपर कमीशन मुझे मिले, मेरा वो काम तो है नहीं। मेरा काम तो ये है कि मैं आप लोगों को ट्रेंड बता रहा हूँ। तो उस ट्रेंड में अगर 90% रिजल्ट एक्यूरेट है और 10% अगर कभी गलती हो गई और उस गलती के ऊपर आप चूँ चूँ करना शुरू हो जाएं, तो फिर वो तो मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि फिर आप अपने ब्रोकर्स की सुनते रहें, फिर मेरे ऐसे बंदे की सुनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगेन मैं वो कह रहा हूँ, जो बेचारे बच्चे होते हैं ना, वो फिर यही कर रहे होते हैं कि तुमने तो ये कहा था, ये हो गया, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ मार्केट नई हाई बनाएगी, ये होगा वो होगा। वो फिर अपनी बचकाना हरकतें करते रहते हैं। तो मतलब मैं इन्जॉय करता हूँ, मैं लिटरली इन्जॉय करता हूँ उनकी बातों को, मैं बुरा नहीं मानता। तो जनाब 90% चांसेस तो ये हैं कि मार्केट अपना हाई एक पोस्ट कर चुकी है। 39,980 का जो या 950 का जो आज हाई लगा, देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट अपना ये हाई बना चुकी है। लेकिन अगर कोई एक्सूबरेंस कंटिन्यू होती है तो फिर हम 40,050 पहला, या 40,000 मैंने रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, या 40,550 तक मैक्सिमम चीज़ों को जाता हुआ देख सकते हैं। अगेन द स्ट्रेटजी इज़ सेल ऑन स्ट्रेंथ। इनिशियल टारगेट आपका 39,450 जो कि आज का इनिशियल रेजिस्टेंस था, वो आपके लिए आने वाले एक आध दिन के लिए जो है वो डाउनसाइड होना चाहिए, फॉलोड बाय 39,190। 39,100 के नीचे नीचे चीज़ें रहती हैं तो फिर हम 38,500 या 38,880 तक बड़े स्पीडी एक फॉल दोबारा से ट्रिगर होता हुआ देख सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।